हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2। इससे पहले हमने इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग का और हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग का एक एक लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन रहा प्रैक्टिस सेट 2 इंग्लिश का। इसमें भी 50 मार्क्स के हैं और टाइम आपको 30 मिनट्स मिलेगा एग्जामिनेशन में। यह प्रिंटेड पेपर आपको मिलेगा और आपको ठीक इस तरीके से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे पढ़ते हैं हम लोग। टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड डू द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। मतलब कि यह नीचे दिया गया पैराग्राफ जो है यह हमें टाइप करना है और फिर उसके बाद उस पैराग्राफ में ये 4 फॉर्मेटिंग हमें करना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन MS वर्ड। तो इसके कमांड के आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसे आप लोग डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो इसमें भी 5 शॉर्टकट कीज हैं, उनके बारे में पूछा गया है। और सबसे लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन MS वर्ड। तो कुछ इस तरीके का टेबल जो है, जैसे कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यह हमें MS वर्ड में बनाना है खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को मदद मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड डू द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। तो इस पैराग्राफ को हमें टाइप करना है। अब यहाँ मुझे इस पैराग्राफ को टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन बनाते वक्त इस पैराग्राफ को मैंने टाइप किया। लेकिन आप लोगों को प्रिंटेड पेपर पे मिलेगा तो आपको यह पैराग्राफ टाइप करना होगा। सीधे इसमें हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग बोलने के लिए गया है पैराग्राफ को, इसे हमने टाइप कर लिया। इसमें 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 1 में क्या करना है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वह टाइम्स न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज 12 और 2.0 लाइन स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट जो होना चाहिए वह राइट साइड की तरफ अलाइनमेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पैराग्राफ 1 को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वह हम चेंज करते हैं। ऊपर फॉन्ट स्टाइल ग्रुप में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऊपर देखिए आपका सेलेक्टेड है। इसमें हम लोग जैसे टी टाइप करेंगे, जो भी रिसेंटली जो आपने अभी कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है वह ऊपर आ जाएगा। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन को इस्तेमाल किया, इसलिए टाइम्स न्यू रोमन यहाँ डायरेक्टली आ गया। तो मैंने इसमें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को अप्लाई कर दिया। फॉन्ट साइज 12 पॉइंट्स होना चाहिए। देखिए फॉन्ट साइज 12 पॉइंट्स है और 2.0 लाइन स्पेसिंग। तो 2.0 लाइन स्पेसिंग करने के लिए हम पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में, और इसके ऊपर यह है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1.5 1.15 है, 1.5 है, 2.0 है। तो हम लोग 2.0 पे क्लिक कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था। और इसका अलाइनमेंट बोल रहा है राइट। तो अभी बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही लेफ्ट अलाइनमेंट मौजूद रहता है पैराग्राफ में। तो हमें राइट अलाइनमेंट करना, तो हम लोग इसके शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर डायरेक्ट बटन पे क्लिक करके। तो दूसरा वाला है सेंटर अलाइनमेंट और तीसरा वाला जो है वह राइट अलाइनमेंट। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो पैराग्राफ के जो लाइंस हैं वह सब राइट साइड की तरफ अलाइंड हो गया। अब चलिए पैराग्राफ 2 में हम लोग देखते हैं। 1 का तो हो गया। पैराग्राफ 2 का क्या, फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए। तो हम लोग पैराग्राफ 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। अब यहाँ बोल रहा है पैराग्राफ 2 में फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए। तो ऊपर देखिए फॉन्ट कैलिब्री है यहाँ पे। फॉन्ट साइज 11 होना चाहिए, अभी 12 है। तो इसे हम लोग मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और इससे भी कम कर सकते हैं। उसके बगल में इंक्रीज या डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो वह 1 पॉइंट से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। और 2.0 लाइन स्पेसिंग इसमें भी देना है। तो हम लोग फिर से लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और यहाँ पे 2.0 सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सारे में 2.0 लाइन स्पेसिंग है। अब फॉन्ट चेक करने के लिए हम पैराग्राफ में किसी भी वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो पहले पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर देखिए टाइम्स न्यू रोमन है और नीचे वाला पैराग्राफ पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसमें फॉन्ट स्टाइल जो है कैलिब्री है और फॉन्ट साइज 11 पॉइंट्स है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब तीसरा है ऐड अ वाटरमार्क नेम एडवांस्ड। तो वाटरमार्क ऐड करने के लिए मैंने बताया था, डिज़ाइन टैब में हम लोग जाएंगे, राइट साइड में आएंगे तो यहाँ वाटरमार्क है, उसके नीचे छोटा सा एरो है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत तरीके का वाटरमार्क है। जैसे कि यह डायगोनल है, यह हॉरिजॉन्टल है, फिर इसमें डू नॉट कॉपी करके है और यह भी डू नॉट कॉपी है। तो हमें देना है एडवांस्ड नाम से वाटरमार्क। ये सब बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होते हैं। तो हमें
अगर वाटरमार्क में कुछ कस्टम चीज़ देना है, मतलब आप अपने मर्जी से देना चाहते हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम लोग कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 टाइप का ऑप्शन आएगा, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क या फिर टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हमें टेक्स्ट लिखना है, यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। टेक्स्ट क्या हमें लिखना है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद रहता है ASAP, हमें लिखना है एडवांस्ड कैपिटल लेटर में। तो हम लोग यहाँ एडवांस्ड टाइप कर देते हैं। तो हमने एडवांस टाइप कर दिया। फॉन्ट इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो हम लोग इसे जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब लेआउट डायगोनल देना है या फिर हॉरिजॉन्टल, तो जैसे क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई किया नहीं गया है कि उसे हॉरिजॉन्टल रखना है या फिर डायगोनल, हम लोग जैसे रख सकते हैं वैसे ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा वाटरमार्क जो है वह लग गया एडवांस्ड डायगोनल। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिव अ हेडिंग टू द पैराग्राफ नेम्ड इंटरनेट। तो जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है उसमें हमें हेडिंग देना है इंटरनेट। तो हेडिंग हमेशा पैराग्राफ के ऊपर रहता है, जैसा कि आपने बुक्स में देखा होगा, चैप्टर का नाम होता है या फिर कोई ऐसा चीज़ रहता है टॉपिक, वह टॉपिक का नाम ऊपर हमेशा रहता है पैराग्राफ के ऊपर। तो हमें लिखना है इंटरनेट नाम से, वो भी कैपिटल लेटर्स में, जैसा लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके का। तो हमारा कैप्स लॉक ऑन है, हम लोग टाइप कर देते हैं इंटरनेट, हमने टाइप किया और उसमें क्या बोल रहा है, एंड इट शुड हैव द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। केस क्या होना चाहिए, अपर केस। तो देखिए यह अपर केस में है सारे लेटर्स। फिर अलाइनमेंट जो है सेंटर में होना चाहिए। तो सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट की तरफ क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो हेडिंग है टाइटल, वह सेंटर में आ गया। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, इसका अपीयरेंस जो है बोल्ड होना चाहिए। तब हम लोग फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप, और इसमें बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट की भी हम लोग Ctrl+B जब प्रेस करेंगे तो यह बोल्ड हो जाएगा। फिर फॉन्ट स्टाइल क्या बोल रहा है, एरियल ब्लैक। तो अभी कैलिब्री है इसका फॉन्ट, हमें क्या करना है, एरियल ब्लैक। तो ए जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए ए से जितने भी फॉन्ट स्टार्ट होते हैं वह आ जाएंगे, एरियल ब्लैक। तो हम लोग एरियल ब्लैक दे देंगे। फिर क्या बोल रहा है, फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए। अभी इसका 12 पॉइंट्स है, हमें 20 करना है, तो इसे सेलेक्ट करके हम लोग 20 टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज जो है वह 20 पॉइंट्स हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अप्लाई शेडिंग टू द हेडिंग विथ रेड कलर। मतलब इस इंटरनेट जो हेडिंग है इसे हमें शेडिंग करना है रेड कलर से। तो यह अभी सेलेक्टेड है। हम लोग पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पे है शेडिंग, इस पे जैसे क्लिक करेंगे हमें एक रेड कलर से इसे शेड कर देना है। फिर बाहर क्लिक करेंगे, देखिए जो भी पूछा गया था एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में हमने सारे फॉर्मेटिंग कर दिए, वाटरमार्क भी लगा दिया हमने एडवांस्ड, और फिर उसके बाद हमने हेडिंग भी दे दिया पैराग्राफ को इंटरनेट नाम से, और उस पर ये सब फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन MS वर्ड। तो ये सब शॉर्टकट की है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये सब शॉर्टकट की किस काम आता है। तो इंग्लिश में रहेगा तो हमें इंग्लिश में टाइप करना है, और अगर हिंदी में रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग तो हमें हिंदी में टाइप करना है इन सब शॉर्टकट की के क्या काम होते हैं। तो Ctrl+C का क्या काम होता है, यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। इट इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट दैट कॉपीज सेलेक्टेड टेक्स्ट और इमेजेस टू द क्लिपबोर्ड। फिर Ctrl+D है, यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट ओपन्स फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो। आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अभी हम लोग Ctrl+D जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो खुल जाएगा। फिर Shift+F3, यह क्या काम करता है, इट चेंजेस द केस ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट बिटवीन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। तो जैसे कि यहाँ Shift+F3 ये अपर केस में है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और Shift+F3 जैसे प्रेस करेंगे देखिए यह लोअर केस में हो गया, फिर टाइटल केस में हो गया। टाइटल केस में मतलब कि जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहला जो लेटर है वह कैपिटल हो जाएगा। फिर से इसे हमें क्या कर देना है, अपर केस में। फिर 4th पॉइंट है Ctrl+L, इट लेफ्ट अलाइंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द करंट पैराग्राफ। मतलब कि यह अलाइनमेंट के लिए है, अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+L हम लोग प्रेस करते हैं, और अगर हमें राइट अलाइन करना है तो Ctrl+R। सेंटर के लिए Ctrl+E होता है, Ctrl+C नहीं। और फिर एक होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जिसके लिए हम लोग Ctrl+J प्रेस करते हैं। Ctrl+U, इट इज़ यूज टू अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो उसे सेलेक्ट करके हम Ctrl+U प्रेस करेंगे तो वह टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे कि Ctrl+U को हमने सेलेक्ट किया और Ctrl+U प्रेस करेंगे तो यह देखिए यह
टेक्स्ट जो है वह अंडरलाइन हो गया, ऊपर में भी आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो गया। तो हमें क्या करना है, फिर से इसे हटा देने के लिए या तो ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे या फिर से Ctrl+U प्रेस करेंगे तो वह हट जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो इन MS वर्ड। तो इस तरीके का टेबल हमें MS वर्ड में ड्रॉ करना है। तो यह अभी मैंने ड्रॉ कर रखा है, फिर से मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। बहुत आसान होता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी करने को बोला जा सकता है। मैं जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएगा मैं वैसे वैसे लेवल जो है इसका बढ़ाते जाऊँगा। आप लोग बस इसे प्रैक्टिस करिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, चाहे हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग हो या फिर इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग हो। तो चलिए एक न्यू पेज में हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं, यह वाटरमार्क आ रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए वाटरमार्क हटाने के लिए तो इसे कैसे हम लोग हटाएंगे, हम लोग फिर से डिज़ाइन टैब में जाएंगे, फिर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वाटरमार्क हट जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि इस तरीके का सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो हम लोग यहाँ नीचे टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म, उसके बाद उसका फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म और इसका फॉन्ट हम लोग एक बार देख लेंगे। फॉन्ट अगर एग्जाम में बोला जाए कि हाँ आपको, क्योंकि यह MS वर्ड है, इसमें जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ऊपर दिख जाएगा यह कौन सा फॉन्ट में है, लेकिन प्रिंटेड पेज पे हमें पता नहीं चलता। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपको बोला नहीं जाएगा कि यह जो आप टेबल बना रहे हैं उसका फॉन्ट भी आपको सेम मैच कराना है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता वो हमें आइडिया हो जाता है कि कैलिब्री होता है या फिर एरियल ब्लैक होता है। तो चलिए बस ये हो गया। इसे अब हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो एरियल ब्लैक, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 18 पॉइंट्स या फिर 20 पॉइंट्स कर देते हैं और ये सेंटर की तरफ अलाइन था। सेंटर की तरफ अलाइनमेंट हमने कर दिया। अब बाकी के जो बचे हुए कंटेंट हैं वो हम लोग टाइप करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें लिखना है, एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यह आप ध्यान दीजिएगा यह इटैलिक है। जैसे कि MS वर्ड में जैसे ही कर्सर हम लोग इस पे ले जा रहे हैं हमारा कर्सर भी थोड़ा इटैलिक हो जा रहा है। और यहाँ देखिए नीचे में इटैलिक नहीं है तो कर्सर इटैलिक नहीं हो रहा, तो वो प्रिंटेड में भी पता चल जाता है। हम पहले इसे लिख देते हैं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यह बोल्ड है और इटैलिक है, लेकिन हमने अभी टाइप किया तो इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं। फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, डेट ऑफ हायर, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। तो डेट ऑफ हायर, ये सब डिटेल लिखने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं ये कैसे आया है वो मैं करके बताता हूँ। यहाँ देखिए हमने लिखा डेट ऑफ हायर और उसके बाद से वह लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो लाइन हम लोग देख लेते हैं कुछ दूर के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हम लोग एक टैब प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद कीबोर्ड में ऊपर की तरफ जो राइट साइड एंटर जहां बटन होता है उसके ऊपर बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस के बगल में लेफ्ट साइड में आपका प्लस वाला बटन होता है और ठीक उसके बगल में 2 माइनस के साइन होते हैं। तो हमें शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए उस बटन को प्रेस करते जाना है जहां तक हमें उस डैश को ले जाना है। सारे डैशेज जो हैं एक लाइन में होना चाहिए। तो चलिए जैसा यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर रूलर है, रूलर को हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन जो है यहाँ तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ तक इस डैश को ले जाते हैं क्योंकि उसके आगे यह जाएगा नहीं। अगर उसके आगे हम लोग क्लिक करते हैं तो यह डैश नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन में चला गया, हमें नहीं करना है तो हम एक ही लाइन में रहने देते हैं जैसा ऊपर बोला गया था। फिर बाकी के डिटेल्स भी उसी तरीके से, यहाँ सब जो है सारे जो लाइंस खत्म हो रहे हैं हमने ज़्यादा दूर तक ड्रैग कर दिया पूरे यहाँ मार्जिन तक, यहाँ पे पहले हो रहा है उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो सारे लाइंस को यह ध्यान रखना है कि वह एक ही जगह आके ख़त्म हो और जिस भी कॉलम के अंतर्गत, यानी जिस भी, जैसे कि यहाँ एड्रेस में आप देख रहे हैं 2 लाइन यहाँ दिया गया तो हमें 2 लाइन देना होगा। बाकी जितने में सिंगल लाइन है वह हमें सिंगल लाइन देना है। तो ठीक इसी तरीके का टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये टेबल हूबहू ड्रॉ कर लिया जैसा ऊपर दिया गया था। आप लोग एक एक चीज़ मैच करके देख लीजिएगा, फॉन्ट, उसका अलाइनमेंट और किस तरीके से, जैसे कि यहाँ जो डैश है वो सारे मैंने एक लाइन में रखे हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ हायर, एम्प्लॉय नेम वगैरह सब कुछ जितना होता है, जो भी टेबल में मौजूद चीज़ें होती हैं वो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। देखिए इन सब टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो होते बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, बस हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए MCQ को हम लोग देखते हैं, MCQ याद करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें लगता है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअली में होता यही है, लेकिन बिहार विधान परिषद ने जो
2019 में कंडक्ट करवाया था, जब पहली बार इन्होंने वैकेंसी लाई थी। तो उसमें उन लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल करवाया नहीं था, उसमें बस एमसीक्यू और कुछ कमांड्स होते हैं एमएस ऑफिस के पैकेज, उसमें एक्सेल और पावर पॉइंट सारे को इंक्लूड कर दिया गया था। और जिस तरीके से बेल्ट्रॉन में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही 40 क्वेश्चन उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में पूछा था। तो वो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट नहीं होता। जो लास्ट ईयर बीएलसी ने कंडक्ट करवाया था, बहुत सारे लोगों के लिए ये नया था, अनएक्सपेक्टेड था, वही होता है वर्ड प्रोसेसिंग, और इसीलिए मैं इन सब फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग बस क्या करिए, इस क्वेश्चन को डाउनलोड करके जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको कम समय लगेगा। अब कल के क्लास में मैं लाऊंगा हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग का नेक्स्ट क्लास, यानी कि सेकंड क्लास। तो इसी तरीके के अपडेट्स और ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यह हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप लोग इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।